हार्दिक स्वागत है आज की गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम स्टार्टिंग अभी चल रहा है। अभी सैन्य निरीक्षण हो रहा है, यानी युद्ध में दोनों सेनाएं आ चुकी हैं और दोनों पार्टी देख रही हैं उस युद्ध में कौन है, इस युद्ध में कौन है, किसने क्या किया। ये सब बातें होंगी इसमें। हमने चर्चा की थी 12 श्लोक में, तस्य संजनया हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंह नादा विनादुच्चे शंख दद्मो प्रतापवान। उसके बाद जो पितामह थे उन्होंने शंख, सिंहनाद की तरह शंख बजाया। किसको? तत्शंखाद भय से पांडवा। कौन सा शंख बजाया? तो कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने शंख बजाया अपने पौत्र दुर्योधन को हर्षित करने के लिए, उसके बाद तुरंत धैर्य, पवण, नाक और शंखास्त्र और भी तरह तरह के जो इंस्ट्रूमेंट थे वहां पे, वो सब बजने लगे। और बजने से काफी कुछ कोलाहल कोलाहल हुआ, यानी हल्ला हुआ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। ये हमने चर्चा करी थी। उसके बाद, हाँ एक सेकेंड, उसके बाद फिर श्लोक क्रमांक 14 में हमने चर्चा करी थी तत्त श्वेत है युक्ते। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो सामने वाली पार्टी जो थी, यानी पांडुपुत्र, उधर श्वेत युक्त महती स्यनंदे स्थितो, जो सफेद घोड़ों से जिस रथ को खींचा जा रहा था उस रथ पे बैठे हुए थे कृष्ण और अर्जुन, यानी माधव पांडवाश्च व दिव्यो शंखो प्रदत्मतु, यानी उन्होंने अपने दिव्य शंखों को बजाया। तो आज के श्लोक में हम सिर्फ 15 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें तीन श्लोक एक साथ हैं, 15 16 17 18, यानी चार श्लोक एक साथ हैं। लेकिन हम सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 15 को। इसमें जो शंख बजाए उनके नाम बताए गए हैं, और किसने बजाए वो भी नाम बताए गए हैं, और उनके नाम का अर्थ क्या है वो भी बताया गया है, और कौन सा नाम क्या इंगित कर रहा है वो भी बताया गया है। ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और एक चीज, भगवत गीता को पढ़ना और सुनना, भगवत गीता को पढ़ना और सुनना, ये तपस्या है। क्या है?
तपस्या, इसीलिए तो जूम पे देखते हैं, प्रोफाइल नहीं खोलते, ये तपस्या है। तो हम श्लोक का उच्चारण हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरा पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरा। तो हम एक ही श्लोक करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि चार श्लोक तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैंने एक ही श्लोक पढ़ा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो, यानी इंद्रियों के स्वामी, यानी ऋषिकेश ने पांच जन्य शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा प्रकोदरा। ये थोड़ा लंबा है। तो पौंड्रम नाम का महाशंख बजाया। क्या कह रहे हैं? पौंड्रम दद्मो महाशंखम। तो पौंड्रम नाम का महाशंख, इसको महाशंख बोला जा रहा है, बाकी सबको शंख। वैसे तो अल्टीमेट सभी दिव्य शंख हैं। महाशंख बजाया, किसने बजाया? तो कह रहे भीम कर्मा, भीम कर्मा व्रकोदरा। तो भीम कर्मा यानी भीम कर्मा करने वाले, भीम कर्म करने वाले। तो भीम कर्मा का यहाँ पे नाम है, मतलब है कि महान कार्य करने वाले। भीम कर्म मतलब महान कार्य करने वाले। और व्रकोदरा का मतलब है अधिक खाने वाले। इन्होंने बजाया। तो कौन है महान कार्य करने वाला और अधिक खाने वाला? कौन है? हाँ, तो फिर किसने बनाया? पौंड्रम शंख किसने किसने बजाया फिर? भीमसेन ने। तो भीम का नाम कैसे ले रहे हैं? भीमकर्मा व्रकोदरा। व्रकोदरा मतलब बहुत अधिक खाने वाले, और भीमकर्मा मतलब मानवीय, अति मानवीय कार्य करने वाले, महान कार्य करने वाले। महान कार्य करने का मतलब यह है जैसे पेड़ उखाड़ देना, है ना, चलते हुए। और जब पांडव इत्यादि थक जाते थे चलते चलते, तो चारों पांडवों को अपने कंधे पे बिठा के और कुंती महारानी को बिठा के चलते थे। तो यानी महान कार्य, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह करते थे। तो सबसे पहले इसमें है पांच जन्यम शंख। देखो, जब उधर के शंख बजाए गए थे उधर पार्टी के, तो ना तो शंख का नाम बताया गया है, और सिर्फ एक ही इंसान का नाम लिया गया जिसने शंख बजाया, वो है पितामह भीष्म। अब इधर कौन है? भगवान कृष्ण है। तो संजय भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण सभी का पालन करने वाले हैं, सभी के पालन करता है, सभी को देखने वाले हैं, यानी सबसे ऊंचे लेवल पे हैं भगवान। सभी के अंतर्यामी हैं, हृदय में स्थित हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, सब हैं। तो उनके पार्टी का जब नाम लिया जाएगा तो इज्जत से नहीं लिया जाएगा, थोड़ा विस्तार से सही से सब बताया जाएगा ना। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे लेक्चर में भी होता है कि जब किसी मैन, जो पॉपुलर हो, कोई पॉपुलर स्पीकर हो, जब उसका नाम लिया लिया जाता है तो खूब ताली बजती है, हरी बोल। फिर धीरे धीरे ताली घटती जाती है, कि जब छोटे छोटे लोगों का नाम आता है तो ताली घटती जाती है और हरी बोल भी घटता जाता है। जैसे कि जब मॉर्निंग में बताया जाता है कि कल आरती कौन गाएगा, आज का लेक्चर कौन करेगा, तो मान लो लेक्चर किसका? हिस गिरिस अमोघलीला प्रभु जी का लेक्चर है, तो नाम बोलेगा तो खूब लोग बोलेंगे हरी बोल। और फिर आरती कौन करेगा, आरती दिखाएगा कौन, अगले दिन लेक्चर कौन करेगा, तो धीरे धीरे कम उत्साह हो जाता है लोगों का। तो उसी तरीके से यहाँ पे भगवान की तरफ बताया जा रहा है, तो इसलिए शंख भी बताया जा रहे हैं किस किसने बजाया, नाम भी बताया जा रहे हैं, उस नाम के अर्थ भी बताए जा रहे हैं, सब बताया जा रहा है। जबकि अ, कौरवों की तरफ ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो संजय ये कहना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि उनके शंख भी दिव्य हैं, नाम बताए गए हैं, पूरी डिटेल बताई जा रही है, इससे मतलब है कि उनकी विजय निश्चित है। आप समझ जाओ धृतराष्ट्र, उधर विजय निश्चित है, क्यों? आपकी तरफ बताया ही नहीं गया कुछ। क्या शंख, क्या शंख का नाम भी नहीं बताया गया, उधर शंख का नाम बताया गया सब कुछ, तो विजय उधर निश्चित है। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि जिधर कृष्ण होते हैं उधर की निश्चित है जीत, विजय। क्यों? क्योंकि माधवा,
ठीक है, पूछा जाए कल का। माधवा, माधव शब्द से क्या इंगित किया गया था कल? माधव मतलब क्या? पति, लक्ष्मीपति, यस। ठीक है। तो भीष्म जी के दो नाम यहाँ बता रहे हैं, भीमकर्मा और वृकोदरा। तो भीमकर्मा पता चल गया ना, महान कार्य करने वाले। और व्रत और वृकोदर का मतलब क्या होता है? वृकोदरा, वृको उदर, वृको उदर, उदर मतलब क्या होता है? और वृक मतलब, वृक मतलब एक स्पेशल फायर लगा है यहाँ पे भीमसेन के। एक हमारे अंदर एक फायर होता है जिसे जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि में एक फायर लगा होता है। अ, तो हम उससे हमें भूख लगती है। लेकिन वो तो है ही उनके, एक स्पेशल और फायर लगा है, इसको बोलते हैं व्रक। तो व्रक फायर ऐसा है कि उससे बहुत ज्यादा भूख लगती है उनको। तो इसे हो रहे हैं व्रक उदर, मतलब उनके उदर में व्रक नाम जठराग्नि यानी अग्नि और लगी हुई है। जैसे कहते हैं ना स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ लगा देते हैं स्पेशल, तो स्पीड तेज हो जाती है, उसी तरीके से। तो ऐसा नहीं कि भीम सिर्फ खाते ही खाते थे, इसीलिए बोल रहे हैं भीम कर्मा, महान कार्य भी करते थे। ऐसा नहीं कि खा रहे हैं और सो रहे हैं, नहीं। वैसे खा के, खाने के बाद भी नींद अच्छी आती है ना। कहाँ पे? भागवतम क्लास में। यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे हो सकता है नहीं आए। लेकिन आप अच्छे से 10 बजे बढ़िया फीस्ट प्रसाद पा लेना, उसके बाद 11 बजे क्लास में बिठा दिया जाए, आपको पक्का नींद आने लगेगी। 2 घंटे की क्लास हो तो। क्योंकि खा लिया, अब थोड़ा नींद आएगी। तो जैसे कि बताया जाता है कि भीम के ही अवतार थे मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य जब छोटे थे, बच्चे थे, तो उनके माँ बाप बाहर गए थे किसी काम से। और अपनी बहन, अपनी पुत्री से बोल गए थे कि मध्वाचार्य मतलब छोटे बालक थे कि इनका ख्याल रखना। अब जब वो चले गए थे तो उनकी जो बेटी थी वो थोड़ी बड़ी थी और ये छोटे थे। तो वो खिला रही थी और ये रो रहे थे कंटिन्यू, वो खिला रही थी, ये रो रहे थे कंटिन्यू। वो तंग आ जाती है, क्या करती है, कुछ था नहीं, घर पे ताला लगा है, बाहर ऐसे होता है ना जहाँ पे गाय वगैरह रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक अलग घर टाइप से होता है? गौड़ा, हाँ गौड़ा समझ लो, गौड़ा। ठीक है। तो वहां पे क्या है कि जो घोड़े होते हैं ना, उनके लिए चना रखे थे। तो वो कहती है कि यार ये चना रख देता हूँ, रख देती हूँ, खेलता रहेगा उससे। और वो उसकी पुत्री चली जाती है ना, उसकी बहन। हाँ, वो ये सोचती थी शायद भूख नहीं लग रही हो, तो चना रख देती है कि शायद कुछ एक आध दाने खा लेंगे। और उसके बाद लौट के आती थी पूरी बोरी साफ। एक छोटा बालक पूरी चने की बोरी खा जाता है। कौन थे? भीम के अवतार थे। तो यानी खाने में वो एक्सपर्ट है। यानी व्रक नाम की अग्नि, व्रक नाम की जठराग्नि यहाँ पे है, वो एक्स्ट्रा लगी है उनके में, हमारे एक ही लगी है। हमें तभी तो 9 बजे भूख लगती है, और 5, 4, 5 बजे ऐसे लगती है, शाम को लगती है ना। दिन में भी लग जाती है, दिन में भी, दिन में कभी कभी लग जाती है। ठीक है, कभी कभी देखा है कि बिल्कुल भूख नहीं लगती, खाया नहीं होता फिर भी कुछ, तो यानी जठराग्नि बुझ गई है बिल्कुल। हाँ हाँ। तो जठराग्नि दिक्कत हो जाती है इसलिए। तो खाने में अधिक खाते थे और महान कार्य भी करते थे। तो ये शब्द किससे इंगित हो रहे हैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि प्रश्न आएगा भी, सुन लो, ठीक है। तो भीम कर्मा ब्रकोदरा। अब पांचजन्यम जो शंख था, उसकी हिस्ट्री आती है कि जो शंख था वो एक बार ना बड़ा गर्व में आ गया, घमंड में आ गया। और कहता है कि मैं तो हमेशा भगवान के हाथ में रहता हूँ, और उधर यहाँ पे रहता हूँ, बजाते हैं तो यहाँ पे रहता हूँ ना, हाथ में रहता हूँ मैं हूँ। और लक्ष्मी जी को चिढ़ा रहा था ये बोल के, किसको? लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और क्या किया उन्होंने? श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। तो राक्षस बन जाते, फिर भगवान उसको लेके आते हैं, राक्षस को मार के फिर अपना शंख वापस लेके आते हैं, मतलब 5 जने मानते हैं ना किसी राक्षस को मार के लाते हैं, इस तरीके से। और ऋषिकेश से मतलब क्या है? इंद्रियों के स्वामी। तो यहाँ पे ऋषिकेश इसलिए बोला जा रहा है भगवान को कि अब जब युद्ध होगा, तो युद्ध में सबकी इंद्रियों को निर्देशन करने वाले, निर्देशित करने वाले कौन है? कृष्ण है कि नहीं? इंद्रियों के स्वामी है। अब अर्जुन लड़ रहे हैं, तो अर्जुन की इंद्रियां कैसे चलें, क्या करें, किस हिसाब से चलें, वो कौन कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो यानी भगवान युद्ध ना करते हुए भी पूरा वही कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी वही है। अब वो इंद्रियों के जरिए हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि बताते हैं,
कि एक बार जो घोड़े थे रथ के वो थक गए थे, और कहीं थोड़ी बहुत चोट चोट भी लग गई थी, तो उनको आराम की जरूरत थी। अब आराम की जरूरत थी या पानी पिलाना था, उनको थक गए थे, तो अर्जुन को उतरना पड़ेगा रथ से, पानी लाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। इतने में शत्रु तो हमला कर देंगे, मार देंगे। और वे ऑलमोस्ट चक्रव्यूह में, जो जयद्रथ था ना उस टाइम की बात है, ऑलमोस्ट घुस गए थे उसमें, चक्रव्यूह से मारने के लिए घुसते चले जा रहे थे, और घोड़ों को गए थे। तो भगवान ने अपनी माया शक्ति से ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि कोई देख ही नहीं पाया कि अर्जुन वहां थे। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई चीज सामने रखी हो, दिखाई नहीं दे रही हो, ढूंढ रहे हो उसी को? किसने किया ये? वहीं रखी हो, ढूंढ रहे हैं, और अरे ये तो यही है, बाद में भगवान दे देते हैं, अरे वो यहाँ रखी है। उसी तरीके से सोचो, अर्जुन रथ से उतर भी गए, पानी पिला दिया, सब कर दिया, और वो लोग ये भाप ही नहीं पाए कि अर्जुन हैं, दिखाई नहीं दिए कुछ देर तक। तो नहीं सहायता करी। इस तरीके से सहायता करते थे भगवान। और देवदत्त किसका शंख है? अर्जुन का। और अर्जुन को यहाँ धनंजय क्यों बोल रहे हैं? मैं सभी शब्दों के देखो यहीं पर बता रहा हूँ, फिर तात्पर्य सीधा पढ़ लेंगे, ठीक है? धनंजय क्यों है? धनंजय नाम क्यों है अर्जुन का? यहाँ पे नामों का ही उल्लेख किया गया है। धनी के बाप के पुत्र थे ना। धनिक से किसकी सहायता करी थी धन से? धन से सहायता करी थी, किसकी सहायता करी थी? अपनी बीवी की करी होगी ना, और किसकी सहायता करेंगे तो? किसकी? जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करने में बहुत सारा धन की जरूरत पड़ती है, तो सभी दिशाओं से धन ला ला के दिया था अर्जुन ने, इसलिए धनंजय बोल रहे हैं, धनंजय, ठीक है। पौंड्रम ददमो महाशंका, तो पौंड्रम नाम का शंख था और महाशंख था। अब मुझे नहीं पता, प्रभु जी बता रहे थे, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। और प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु महाराज बता रहे थे कि जो महाशंख है ना, ये क्या है? ये मनुष्य की खोपड़ी है। अब मनुष्य की खोपड़ी बजा रहे थे कौन? भीम। अब सोच नहीं पा रहे कैसे बजा रहे होंगे, उसमें तो छेद होते हैं ना, आंख के छेद होंगे, कान के छेद होंगे, खोपड़ी कैसे बजा रहे होंगे? महाशंख। हाँ, तो महाशंख मतलब कि मनुष्य की खोपड़ी बजा रहे थे, वैसे जानवर की खोपड़ी बजाते हैं, पर मनुष्य की खोपड़ी बजा रहे थे। महाशंख हम बोल रहे हैं। भीम कर्मा प्रकोदरा, ये पूरा श्लोक समझ गए आप? पूरे श्लोक का पूरी लाइन समझ गए? पांच जन्य ऋषिकेशो, देवदत्तम, धनंजय, पौंड्रम यानी शंख का नाम, ददमो महाशंका, तो पौंड्रक नाम का जो शंख था वो महाशंख था। और भीमकर्मा यानी महान कार्य करने वाले, व्रकोदर मतलब अधिक खाने वाले, ठीक है? अब प्रश्न पूछे जाएंगे आज। जो नहीं बताएगा उस पे 1,000 पैसा का फाइन लगेगा। 1,000 पैसा कितना होता है? 10 रुपए? 10 ही रुपए होता है ना। हाँ आए, और क्या, क्यों आए? 10 रुपए देंगे यहाँ पे। ऐसे अच्छा हम बीमार होकर डॉक्टर को नहीं दे देंगे 100 रुपए? यहाँ क्यों देंगे? हम्म। अनुवाद। ये क्या, हम ज्यादा आगे पहुंच गए? 17-18 का अनुवाद आ गया। अनुवाद कहाँ है इसका? हाँ यही है, ठीक है। वो ऊपर गलत लिखा है अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख, तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। अति भोजी मतलब ब्रकोदरा, और अति मानवीय मतलब भीमकर्मा, ठीक है। तो पौंड मतलब पौंड नाम का शंख बजाया। अनुवाद क्लियर है? ठीक है। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य निकल गया क्या ऊपर? आज इसमें कंफ्यूजन हो रही, बहुत सारे श्लोक है ना इसमें। ठीक है, मिल गया। ओके।
तो हम पढ़ते जाते हैं, तुम समझ में आ जाएगा वैसे तो। और देखो टीका में जो ऊपर निकल गई है उसमें ऋषिकेश जो वर्ड है, ऋषिकेश जो शब्द है उसको समझाया गया है सही से। ऋषिकेश मतलब कि भगवान मदद करते हैं। ऋषिकेश इसलिए इंगित कर रहा है कि मदद करते हैं इंद्रियों के द्वारा, यानी पांडवों की कैसे मदद करते हैं, इंद्रियों के द्वारा। क्योंकि इंद्रियों का संचालन, इंद्रियों का निर्देशन कौन करने वाले, किसके, इसके स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण है। इस तरीके से तो जैसा वो चाहेंगे वैसी तो हम इंद्रियां हमारी चलेंगी ना, तो उस तरीके से सहायता करते हैं। हाँ यस, दोनों में चीजों में करते हैं। लेकिन मटेरियल चीज में वो ये नहीं कहते, बस ये बोलते हैं कि भाई ये करना है, ठीक है कर ले। बुद्धि नहीं देते कि क्या सही है क्या नहीं सही है, एक दो बार बोलते हैं और फिर जब मानता नहीं है जीव तो फिर नहीं करते इस तरीके से। तो इस युद्ध में इंद्रियों की दक्षता का बहुत महत्व है। इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय कौन सी है, कौन सी है? इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय कौन सी, आंख? कभी कभी होता है कि आप आंख खोली है फिर भी देख नहीं पाए, तो आंख कैसे हो सकती है महत्वपूर्ण? कान? कभी कभी होता है कि हम सुन रहे हैं पर फिर भी सुनाई नहीं दिया। बुद्धि इंद्रियों में थोड़ी आती, बुद्धि तो एक इंटेलिजेंस होगी ना। हाँ आएगी उसमें, पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, लेकिन इंद्रिया मतलब यहाँ पे जैसे आंख नाक कान मुंह, और कहते हैं ना मना षष्ठानि इंद्रियाणि, मना षष्ठानि इंद्रियाणि कर्ता इति। हाँ। हाँ मन, तो मन ही तो है और क्या है। सभी इंद्रियों में महत्वपूर्ण इंद्रिया मन है, क्योंकि मन सेंटर में रहता है, बाकी सब इंद्रिया रहती है। मन कनेक्ट है तो वो कार्य होता है, मन कनेक्ट नहीं है तो वो कार्य नहीं होता है। कभी कभी देखते हैं कि जब हम किसी के पास खड़े हों, कुछ बात चल रही है और जब हम ऊग जाते हैं, अब सुनने का मन नहीं है, तो हम हूँ हाँ हाँ, लेकिन मन हमारा जब कनेक्ट होता है तो हम कुछ नहीं समझते कि वो क्या बोल रहा है, बस हम ये समझते हैं कि हाँ हूँ करते रहो, बात खत्म, तो फिर ठीक है हम चलते हैं। होता है हम कहीं जाना हो जल्दी हो, तो वो कुछ बोल रहा होगा लेकिन आपका मन नहीं है रिसीव करने के लिए, यानी अब मन वहां कनेक्ट नहीं होता, फिर मन वहां लगा है जहाँ जाना है हमको, तो हम फिर सुन के भी नहीं सुन पाते कुछ इस तरीके से। लेकिन जब चुगली हो रही हो कहीं तो हमारा मन तुरंत वहां लग जाता है, तुरंत हम इंद्रियों से सुनने लगते हैं क्या बोला जा रहा है। गुस्से फुसर जब बात होती है ना तो ज्यादा कान जाता है वहां पे, ये स्वाभाविक है हर किसी का, और रस भी मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय मन है। और परमात्मा सेम टू सेम दुर्योधन के हृदय में भी थे और सेम टू सेम अर्जुन के हृदय में भी थे। दोनों में थे, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग हैं उसके परमात्मा अलग है, एक ही परमात्मा थे। लेकिन फिर कैसे इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो यही बताया जा रहा है कि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, तो इंद्रियों के जरिए वो पांडवों की मदद कर रहे थे, ये समझना है। ठीक है, इंद्रिय से मतलब ऋषिकेश। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। अब कोई ये अज्ञान में ना रहे कि मैं करने वाला हूं, इंद्रियों के स्वामी भगवान ही हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं। भिन्न अंश का मतलब क्या है, अलग अलग अंश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। जिस तरह हम भगवान के अंश हैं हम, उसी तरह हमारी इंद्रिय किसके अंश है, भगवान की इंद्रियों के अंश। समझ में आ रहा है? हम भगवान के अंश हैं, जीवात्मा। अब इंद्रिय किसके अंश है, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान, ऋषिकेश, तो इंद्रिया भी उनके अंश है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या समझ में आया, कैसे? हाँ तो यही बोला जा रहा है कि जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। उनकी इंद्रियां, पर्टिकुलर मेन इंद्रियां किसकी हैं, भगवान की ओरिजिनल इंद्रियां। ठीक है, हाथ पैर कान सब भगवान की इंद्रियां हैं, तो उन्हीं इंद्रियों के अंश मात्र हमारी इंद्रियां हैं। इसलिए हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं भगवान, इसलिए इंद्रियों के स्वामी बोले जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं जीवात्मा, तो हमारे स्वामी हुए ना वो। उसी तरह उनकी इंद्रियों के अंश ही हमारी इंद्रियां हैं, तो वो इंद्रियों के स्वामी भी हुए। राइट, ठीक है। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्र रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो तो भगवान निराकार विराकार कहते हैं ना, शून्य वून्य ये सब मायावादी। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। समझ गए, हृदय में स्थित है ना, इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। अब ये करो, मन को बता अब ये करो, अच्छा अब ये करो, करते रहे ना, हम करते रहते हैं। सोचो सुबह खड़े होते हैं हमें कौन याद दिलाता है कि अब फ्रेश होने जाना है, अब नहाना है, अब ब्रुश करना है, अब खाना खाना है, अब ऑफिस जाना है, कौन बताता रहता है? कभी सोचा है?
हम सोचते हैं हमें याद है, लेकिन इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी तो वो है ना, तो भगवान ही निर्देश करते हैं, है ना। भगवान पढ़ लिया, ठीक है। किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। तो यानी जो शुद्ध भक्त है उसकी इंद्रियों का कैसे करते हैं, अच्छा मतलब कैसे बुद्धि प्रदान करते हैं, कैसे मेरे पास आ सकता है। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनका भी निर्देशन वही करते हैं उनके कर्मों के हिसाब से। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। समझ में आ गया। अर्जुन की इंद्रियों को भी निर्देशन कौन कर रहे हैं, निर्देशन समझ रहे हैं ना, निर्देशन मतलब कि गाइड कर रहे हैं, कैसे करो बता रहे हैं। भगवान के विविध कार्यों के, हाँ हम कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र कर रहे थे, कुरुक्षेत्र ट्रिप जा रहा है मात्र 500 रुपए में, एक दिन के लिए। एक एक दिन के लिए वृंदावन, एक दिन के लिए कुरुक्षेत्र, मात्र 1000 रुपए में, दोनों जगह। जिसको जाना है वो रजिस्टर्ड कराए और जाए। लेकिन अभी हमारे ग्रुप में पता नहीं चला है कि कौन सा कहाँ से कैसे आ रहा है, अगली संडे बताया जाएगा। 28 सितंबर है, यानी कितना है, ऐसा कुछ 28 29, यानी कम उसमें है, लेकिन कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि डिवोटी है वही जा सकता है, कोई भी जा सकता है उसमें। माताओं को नहीं पता कि माताएं हैं कि नहीं है। हाँ, आपके तो जा ही रहे होंगे। ठीक है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। समझ में आ रहा है ना, भगवान जैसा कार्य करते हैं उनका नाम पड़ जाता है। भगवान ने जब रण छोड़ दिया तो रणछोड़ नाम पड़ गया। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कुछ उदाहरण दे रहे हैं। उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गायों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। देखो, गायों को भी आनंद देते हैं, और गोविंद, गोविंद मतलब गो के विंद मतलब गौ का पालन करते हैं। सॉरी, गो का पालन तो गोपाल है, गोविंद बता रहे हैं, गो मतलब जो गोपियां है ना, गोविंद, गोपियों को आकर्षित करने वाले या कुछ ऐसे करके। हाँ, इंद्रियों को आनंद देते हैं ना, अच्छा लगता है हमें। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण वह पार्थ सारथी है। इसलिए हमारे मंदिर का नाम क्या है, श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर में आपका बहुत स्वागत है। कृपया, कैसे बोलते हैं उसमें अपना टोकन प्राप्त करें लाइक काउंटर से जाके संपर्क करें, ठीक है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश भी है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। स्पष्ट समझ में आ रहा है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम व्रकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध किया, और वध के बाद फिर उसकी बहन आ गई, कौन सा, हिडम्बा। वो कह रही मुझसे शादी कर लो, फिर से शादी करी। तो भीम ने बोला कि शादी करूंगा लेकिन मैं रहूंगा नहीं, तो कह रहे बस मुझे एक पुत्र दे के चले जाना। तो एक पुत्र होता है घटोत्कच, है ना, जो युद्ध में मारा जाता है। तो वो उनके पुत्र थे भीमसेन के। कितने बड़े थे वो, है ना, खाया थे सबको, चलते ही कुचल देते थे। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाए जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। यहाँ बता रहे हैं कि जब वो दिव्य शंख बजाए गए थे, तो उत्साहवर्धन कर रहे थे पांडव की तरह। पांडव की तरफ की सभी टीमों का क्या और उत्साहवर्धन हो रहा था, दिव्य शंख बजाए जा रहे थे, यानी विजय का सूचक था एक तरीके से। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, विपक्ष में ऐसा था ना, तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। माधव नहीं थे, माधव इधर थे। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो शंखों की ध्वनि क्या संदेश दे रही थी, कि विजय उधर ही हो, क्यों, भगवान भी है, श्री भी है, सब हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं सिर्फ पर्टिकुलर इस श्लोक के। ठीक है, रेडी। तो पहले जूम वाले से पूछा जाएगा, जूम वालों से जो दिखाई दे रहा है सिर्फ उससे, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो तो सो रहे होंगे, या जो भी कर रहे होंगे। ठीक है।
मैसेज किसने किए हैं तीन तीन? आवाज नहीं आ रही क्या? हम्म? कौन सा सवाल करोगे प्रभु जी, फिर से समझाना उसे। अब क्या खत्म हो गया? अब क्या? फिर से बताना एक बार। व्रकोदर बताया था मैंने, व्रकोदर, भीमकर्मा, ये सब सवाल आएंगे कि ये नाम क्यों बताए गए थे। ठीक है। पहला प्रश्न, ऋषिकेश किनको कहा गया है और क्यों? बिल्कुल इजी है। हाँ बताइए। यहाँ नहीं पूछ। जी को, कृष्ण जी को, है ना, कृष्ण जी को। किसको कहा गया है? ऋषिकेश ना। हाँ, उन्हीं को कहा गया है। किसको? आवाज ही बंद कर दी। अरे बताइए। सुनाई नहीं दे रहा। मैंने ऋषिकेश किसको कहा गया है? कृष्ण जी को। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियां कंट्रोल करते ना, इंद्रियां, बताया था आपने। हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ, राइट राइट इंद्रियों राइट। कंट्रोल करते हैं और इंद्रियों द्वारा निर्देश दे रहे थे अर्जुन को, इसलिए। ठीक है। ओके, अच्छा जवाब। अच्छा जवाब, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा कठिन है। निम्नलिखित शब्दों से क्या इंगित हो रहा है? शंखो, राजा और भीमकर्मा। तो भीमकर्मा तो सबको पता होगा। शंख और राजा से क्या इंगित हो रहा है? शंखों द्वारा। बताओ, शंख से क्या इंगित हो रहा है? शंखों से। शंखों से। आप मतलब अगर ये बताना शंख। चाहो तो पहले हाथ खड़ा करना थी, मैं म्यूट अनम्यूट कर दूंगा, फिर बताना आप। अच्छा, बताना चाह रहे हैं, लोग को बताने दो। आपका नेट शायद स्लो है। और राजा और भीमकर्मा, बताओ, बोलो। शंखों द्वारा ये इंगित हो रहा था कि विजय उनकी होगी, है ना। वाह। यही था ना प्रभु जी। और दूसरा, राजा? अरे राजा 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 क्या। नहीं पता। युधिष्ठिर महाराज राजा क्या। यज्ञ किया था ना, राजसूय यज्ञ, तो इसलिए उनको राजा इंगित हो रहा है, क्योंकि अभी राजसूय यज्ञ किया है। तो राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसके पास क्वालिटी हो राजा बनने की, इसलिए राजा बोला जा रहा है। मैं ठीक है, लास्ट है भीमकर्मा। तो क्या मतलब? बताती तू। भीमकर्मा बताइए, भीमकर्मा क्या है? भीम कर्मा, महान कार्य करने वाले। अच्छा ठीक है, सुन रहे हो, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा जवाब दिया, यानी सुन रहे हो सही से। मैंने इसीलिए बोला था, प्रोफाइल ऑन रहती है तो लोग सुनते हैं, प्रोफाइल ऑफ रहती है तो लोग नहीं सुनते हैं। ठीक है, अब कल से ऐसा करना कि आप यहाँ बैठ के यहीं प्रोफाइल ऑफ कर लेना, ऑन कर लेना, कम से कम यूट्यूब पे जाएगी तो दिखेगा तो कि प्रोफाइल खोल के सुन रहे हैं। अब उनको क्या पता कि सामने ही सुन रहे हैं, है ना। तो अच्छा सा पर्दा वर्दा लगा लेना यहाँ पे, पीछे बैकग्राउंड अच्छा है। ठीक है, तीसरा नंबर श्लोक, करे श्लोक, तीसरा नंबर प्रश्न। 5 प्रश्न है टोटल। भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के, अर्जुन के एवं भीम के शंखों के नाम बताइए। ये चलो मैं यहाँ मौका देता हूँ, नाम बताना है। भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन और भीम के शंख का नाम बताना है। हाँ? 5 जन हो गया, श्री कृष्ण का और अर्जुन का देवदत्त, ठीक है। पौंड्रम, पौंड्रम महाशंख। यस यस। इजी था ना, अब कठिन। अब अच्छा, श्लोक याद है फिर तो बहुत अच्छा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न नाम क्यों हैं? इस श्लोक में भगवान के किन किन नामों को उल्लेख किया गया है एवं उन नामों के अर्थ भी बताइए। ऋषिकेश, इंद्र के स्वामी। देवकी नंदन, देव पुत्र। गोविंद, गाय और इंद्रियों को आनंद देने वाले, ठीक है। यशोदानंदन, वासुदेव, वसुदेव के पुत्र, ठीक है। मधुसूदन, राक्षस का वध किया। ठीक है, इजी था, लग रहा था देखने में चौड़ा लंबा, लेकिन इजी था। लास्ट प्रश्न। हाँ, इस श्लोक के अनुसार अर्जुन एवं भीम को
और कौन कौन से नामों से संबोधित कर रहे हैं और क्यों। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताना चाहिए, अर्जुन का नाम किस नाम से, और भीम। तो अर्जुन को क्या बताया, क्यों इंगित कर रहे हैं, धन दिया, यस। और भीम को है, प्रकोदर, क्यों, अधिक खाने वाले, अति अधिक भोजन लेने वाले। और भी था कुछ, अधिक काम महान कार्य करने, अति मानवीय कार्य करने वाले। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा बताया, मुझे आशा नहीं थी बता पाओगे। अभी बहुत बहुत कठिन कठिन प्रश्न भी आएंगे, जैसे जैसे भगवत गीता आगे चलती जाएगी। अभी आप समझ रहे हैं ना स्टार्टिंग में क्या हुआ, संजय बता रहे हैं, धृतराष्ट्र ने पूछा क्या किया, तो बता रहे हैं कि दुर्योधन गया और व्यू रचना को देखा और अपने गुरु जी के पास आया, फिर ये शब्द कहे, फिर शब्द बता दिए, फिर पितामह भीष्म ने शंख बजा दिया, अब उधर के शंख बज रहे हैं, शंख के बाद फिर नाम आएंगे, है ना। फिर ये सब चीजें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और हम चैप्टर 4 तक पढ़ेंगे भगवत गीता, चैप्टर 4 के बाद है हमारी ऑलरेडी है। गीता आगे बढ़े हम वही नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की